मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से रीजनिंग की क्लास जो कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था घड़ी, आज उसका दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। पहले पार्ट में मैं ये बता दिया था कि दो सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है, वो मैं बता दिया था। आज उसकी कड़ी में नेक्स्ट पढ़ना है। आज तो पहला पढ़ना है दर्पण, मिरर में क्या समय होगा। तो एक तो मिरर वाला पढ़ना है और एक क्वेश्चन पढ़ना है जो टाइप आता है कि जब दोनों सुइयां एक ही बिंदु पर हों तब कितना समय होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले दर्पण वाले क्वेश्चन। कौन से? दर्पण, मिरर। ठीक, दर्पण वाले प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि यदि 5:40 हो रहा हो घड़ी में, यदि घड़ी में 5:40 हो, यदि घड़ी में 5:40 हो रहा हो तो दर्पण में क्या समय होगा। ठीक, दोबारा सुनना है कि यदि घड़ी में 5:40 हो रहा है तो दर्पण में इसे देखने पर क्या समय होगा। अब इसका एकदम आसान सा ट्रिक निकालना है, एकदम आसान तरीका है, कुछ करना नहीं है। हमें एक जगह लिख लेना है, ठीक, घंटा, और एक जगह लिखना है मिनट। क्या लिखना है? घंटा और मिनट। जब हम रेलवे वाली घड़ी देखते हैं तो उसमें क्या होता है? 23:60, क्योंकि 12 के बाद 13, 14, 15, 16 इस तरह से कहाँ तक जाता है, तो 23:60। जैसे 24 होता है, फिर 00, फिर 1 से चलता है। तो सबसे पहले काम करना है कि यहाँ पे लिखना है 23 घंटा, और यहाँ लिखना है 60 मिनट। दोबारा सुनना है कि दर्पण में कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहला काम करना है घंटा और मिनट लिख देना है। घंटे के सामने 23 और मिनट के सामने 60। अब जो भी क्वेश्चन दिया हो, जो भी, उसको इनमें से माइनस करना है। अब लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5 बजकर, यहाँ क्या था, 40 मिनट। अब माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 0 0, 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ करेंगे तो 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बच गया 1। 18:20। अब 18 बजकर क्या मतलब है, तो 12 से गिनेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 6:20। तो आंसर क्या होगा कि दर्पण में क्या समय होगा? 6:20। ठीक, 6:20। अब यहाँ पे अगर AM PM जैसा दिया होगा, अगर ये 5:40 सुबह दिया है तो शाम हो जाएगा, नहीं तो आपकी मर्जी जो टाइम दिया होगा दिखना है। दोबारा सुनना है कि जो भी समय दिया रहेगा दर्पण में निकालने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हम लिख लेंगे एक तरफ घंटा और एक तरफ मिनट, और घंटे के सामने 23 घंटा 60 मिनट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो हम उस 24 घंटे को आसान तरीके से लिख लेते हैं 23 घंटे 60 मिनट। जो समय दिया है उसको वहाँ से माइनस कर लेंगे, 5:40। जब हम घटा दिए तो क्या आ गया? 18:20। इसका मतलब 18 का मतलब क्या है? 12 से आगे गिन देना है, तो 6:20। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तरीका यही है। अब क्वेश्चन दे दे कि यदि, सब कुछ सेम है, यदि घड़ी में 10:50 हो रहा हो, 10:50, कहाँ पे? घड़ी में। तो यदि घड़ी में 10:50 हो रहा हो तो दर्पण में क्या समय होगा। दर्पण में, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, केवल बता दे रहा हूँ कि यदि घड़ी में 10:50 हो रहा है तो दर्पण में क्या समय होगा। फिर वही ट्रिक करना है। क्या? सबसे पहला काम क्या लिखेंगे? घंटा, और क्या लिखेंगे? मिनट। घंटे के नीचे वही क्या, 23 घंटा 60 मिनट। अब जो टाइम दिया यहाँ लिख देते हैं टाइम, 10:50। 10:50 घटाते हैं तो यहाँ से हो गया 0, यहाँ से हो गया 1, यहाँ हो गया 3, और यहाँ हो गया 1। अब है 13:10। तो 13 बजकर मतलब कि 12 के बाद जाएंगे तो 13, तो 1:10
10 मिनट। तो आंसर क्या हो गया कि दर्पण में कितना हो रहा होगा टाइम, 1:10। सबसे आसान क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसमें कुछ नहीं, मतलब कोई मेहनत नहीं है, केवल क्वेश्चन आपका देखते ही सॉल्व हो जाएगा। तो दर्पण के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो ये दर्पण वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देना है। कोई भी टाइम दिया हो, 2:05, 12 कुछ मिनट, 1 कुछ मिनट, कुछ भी दिया हो तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप में देखना है, टाइप क्या है कि जब दोनों सुइयां एक ही बिंदु पर हों, जब दोनों सुइयां क्या हों, एक ही बिंदु पर, ठीक, तब क्या होगा। अब ध्यान सुनना है। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत कठिन मानते हैं लोग, लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा कि ज़िंदगी में ये क्वेश्चन कभी भूलेगा नहीं और देखते ही आसान, मतलब तुरंत सॉल्व हो जाएगा, बिना पेन, बिना पेंसिल, बिना कागज़ के। क्वेश्चन जैसे दे दें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि घड़ी में 4:20 हो रहा हो, घड़ी में 4:20 हो रहा हो, ठीक, हो रहा हो, तो दोनों सुई मतलब घंटे और मिनट, तो दोनों सुइयों के बीच कितने अंश या डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। दोबारा सुनना है। क्वेश्चन हो गया कि यदि घड़ी में 4:20 हो रहा हो तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले तो अभी घड़ी बना लेते हैं, हालांकि अभी मैं ट्रिक बताऊंगा बिना घड़ी हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल में देखते हैं, घड़ी बना लेते हैं ताकि हमें मन में संतुष्टि हो जाए, ठीक। तो एक हमने घड़ी बना लिया, ठीक, यहाँ लिख दिया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब क्वेश्चन क्या लिखा है, 4:20, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे दिखाना है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई भी लगभग क्या होगी, इसी पे होगी। 4:20 में क्या होगी, दोनों सुई एक ही पे होगी। तो लगेगा यार कि यहाँ तो कुछ अंतर दिख नहीं रहा है, ऑप्शन में होगा, एक ऑप्शन 0 भी होगा, कुछ लोग 0 मार के आ जाएंगे कि इनके बीच कोई अंतर, मतलब कोई एंगल नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका है कि यदि जब कभी दोनों सुई एक ही बिंदु पर हो, जब कभी दोनों सुई एक ही बिंदु पर हो, तो कुछ नहीं करना है, जो भी ये मिनट दिया हो, जो भी मिनट दिया हो उसी मिनट का हाफ कर देना है। 20 मिनट का क्या कर देना है, हाफ करेंगे, कितना आएगा, 10। तो बस इन दोनों के बीच कितने एंगल का कोण बनेगा, 10। क्यों, अब हम जैसे निकालते हैं कि इन दोनों के बीच, तो यहाँ पे गैप तो कुछ नहीं है, इसका मतलब मिनट की जो सुई है वो कोई कोण नहीं बनाएगी। तो कोण बनाएगी कौन, घंटे की सुई। और मैंने पहले बता दिया था कि घंटे की सुई का जब कोण ज्ञात करना है तो केवल और केवल जो मिनट दिया हो उसी का हाफ कर देना है। तो इसका मतलब हमें घड़ी की आवश्यकता नहीं है, हमने समय देखा, क्या करना है, जो मिनट है उसका हाफ कर देना, आंसर हो गया। तो इसका मतलब 4:20 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 10 डिग्री का, बिना पेन, पेंसिल, घड़ी कुछ के। एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, और एक देखते ही आपको बताना है तुरंत। क्वेश्चन है 10:50 पर, 10:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। अब देखो हमने कहा कि 10:50 का मतलब क्या है कि दोनों सुई एक ही पे होंगे। इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, देखना ही नहीं है, 50 का हाफ करना है। तो 50 का हाफ 25, आंसर 25, बिना पेन पेंसिल 1 सेकेंड में आंसर आ गया। और इस आंसर को लोग घुमा फिरा बताते हैं और दिमाग ख़राब होता है, बाद में लोग छोड़ देते हैं। कुछ नहीं करना है, एक ही पे हो तो सिर्फ और सिर्फ जो मिनट है उसी का हाफ करना है। एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 11:55, 11:55 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब 11:55 का मतलब है
कि दोनों सुई कहाँ है, 11 पे। अब हमें क्या करना है, केवल 55 का आधा करना है। तो 55 का आधा जब करेंगे तो अब ये आपको डिवाइड आना चाहिए। 2 से हम जब काटेंगे, ठीक, 2 दूनी 4, 1 बच गया 15, 2 सत्ते 14, कितना बच गया, 1 और 5, इसका मतलब इसका मतलब है 27.5 अंश का क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन 7:35, 8:40, 8:45, अरे 8:45, मतलब जो भी क्वेश्चन सेम बिंदु पर आए, हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल जो मिनट है उसका हाफ करना है और मात्र 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा बिना किसी टेंशन के। तो इस तरह से हमने आज 2 टाइप पढ़ लिया, एक तो दर्पण वाले क्वेश्चन, और जब दोनों सुइयां एक ही बिंदु पर हों तब कोण क्या बनेगा, ये पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जो एक इम्पॉर्टेंट टाइप का है, कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होती हैं वो पढ़ना है, विपरीत होने पर क्या एंगल बनता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन डायल वाले होते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि पहले आप इतना समझें और इसी टाइप से और क्वेश्चन सॉल्व करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और दुगने उत्साह से मेहनत करके वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।